जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ लॉजिकल फंक्शन के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम लॉजिकल फंक्शन के बारे में बात करें तो लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। लॉजिकल का मतलब होता है ये ऐसी फॉर्मूला है जिसको लॉजिक के हिसाब से लगाया जाता है। लॉजिकल बना हुआ है लॉजिक शब्द से, और इस फार्मूले का प्रयोग सबसे ज्यादा मॉल वगैरह में किया जाता है। किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट करने के लिए फार्मूले का सबसे ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे दुकान में या फिर मॉल में जाते हैं तो ऐसा रूल होता है ना कि मान के चलिए कि इतने रुपए की खरीदारी करेंगे तो इतना % आपको डिस्काउंट मिलेगा, होता है ना। तो आप इतने रुपए का खरीदारी करेंगे तो इतने रुपए का आपको क्या मिलेगा, मतलब डिस्काउंट मिलेगा, प्लस इतने रुपए का बोनस आपको। ऐसे बहुत सारे कस्टमर को लुभाने के लिए से बहुत सारा डिस्काउंट प्राप्त होता है। अभी तो फेस्टिवल भी चल रहा है ना, दीपावली का फेस्टिवल, और इस केस में बहुत ही ज्यादा मॉल वाले कमाते हैं आपसे। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता है कि डिस्काउंट मिल रहा है तो सही है कि गलत है। उसी में क्या करते हैं, प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ा देते हैं। और प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ाने के बाद जैसे मान के चलिए कि 2 प्रोडक्ट का मूल्य है, जैसे मान के चलिए कि 2 प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उतना में आपको एक ही प्रोडक्ट मिल जाता है। दोनों प्रोडक्ट का पैसा आपसे ले लेते हैं और कुछ उसमें डिस्काउंट डाल देते हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि लगता है कि हमको हमारे लिए बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन फिर भी हम खरीद लेते हैं। तो जैसे ये लॉजिकल फंक्शन है, इसमें इफ फार्मूले का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, यानी कि इसमें जो फार्मूला आपका लगेगा वो लॉजिक के बेस पे लगेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट दाम के हिसाब से क्वांटिटी में ज्यादा होता है, क्वांटिटी में कम होता है। समझ में आ रहा है ना। अगर मान के चलिए अगर हम 10,000 रुपया मार्केट में लेकर के जाते हैं तो पता यह चलता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है तो बहुत सस्ता होता है तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है, और प्रोडक्ट महंगा है तो पैसा ज्यादा लगता है तो क्वांटिटी कम हो जाता है। लेकिन पैसा तो बराबर लगता है ना। आप 10,000 रुपया जमा करेंगे तो आपको नॉर्मल भी प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा, और वही 10,000 रुपया जमा करेंगे तो हो सके कि मतलब दूसरा प्रोडक्ट मिले तो उसकी क्वांटिटी कम हो। तो जैसे मान के चलिए फार्मूले में जो बनाया गया है, सबसे पहले कस्टमर नेम, उसके बाद से टोटल बिल, उसके बाद से डिफरेंट प्रोडक्ट। पहले 3 हेडिंग के बारे में आप समझिए। जैसे मान के चलिए मोहन है और ये मार्केट में 50,000 रुपया लेके गए, ध्यान से समझिएगा, और इनको प्रोडक्ट मान के कितना मिला, 10 प्रोडक्ट। इसी तरीके से सोहन है, ये 4,999 लेके जा रहे हैं, मात्र एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, सॉरी 5 ही प्रोडक्ट मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से ये कृष्णा है, ये भी 4,000 रुपये लेके गए हैं तो मात्र इनको 4 प्रोडक्ट मिल रहा है। इसी तरीके से ये पंकज है, ये 30,001 रुपया लेके गए तो इनको 8 प्रोडक्ट मिल रहा है। सब में अंतर समझ में आ रहा है ना, यानी कि जिस हिसाब से पैसा है उसके हिसाब से क्वांटिटी है प्रोडक्ट हो। समझ में आया। अब देखिए, अब हम बात करें सबसे पहले तो ये जो लोग जहां पे खरीदने गए हैं, जिस मॉल में लोग खरीदने प्रोडक्ट को गए हैं, उस मॉल को ये रूल है, ये नियम है कि अगर आपका खरीदारी 5,000 से ऊपर की होती है, अगर आपकी खरीदारी ग्रेटर देन 5,000 यानी कि 5,000 से ऊपर अगर आप खरीदारी करते हैं मॉल में तो आपको डिस्काउंट मिलेगा क्या %? 10%। पहला कंडीशन समझ में आया। यानी कि कोई ऐसा कस्टमर है जो मॉल में सामान खरीदने गया, अगर 5,000 से ऊपर की खरीदारी करता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कंपनी का ऑफर है। अब एक बात बताइए, इसमें से किसको किसको मिल सकता है? मोहन को मिल सकता है 10%, मोहन को मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5,000 से अब की बात हो रही है। अगर 5,001 रुपया होगा तभी जाके एक्सेप्ट करेगा, 5,000 पे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि 5,000 के बराबर या 5,000 से ऊपर होगा तो 5,000 को एक्सेप्ट करेगा। तो चूंकि ये 4,999 है और उसमें रेशियो में बता रहे कि 5,000 से ऊपर होना चाहिए, तो 5,000 से ऊपर में मोहन को मिल जाएगा, पंकज को मिल जाएगा, राज को मिल जाएगा, आकाश को मिल जाएगा, बाकी इसको 0% के वैल्यू में मिलेगा। अगर कोई ऐसा फॉलो नहीं करता है तो उसको मिल जाए 0%। तो ये कंडीशन दिया जा रहा है ना, और कंडीशन में जब भी कंडीशन और क्राइटेरिया की बात आती है तो उस केस में इफ का प्रयोग करते हैं, और इस पूरी फार्मूले में केवल इफ का ही प्रयोग किया जाए। पहला ऑप्शन समझ में आया सबको, कैसे फार्मूला लगाना है। अब चलिए सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है इसके बारे में समझिए। देखिए, इस फार्मूले को सॉल्व करते चल रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। क्या करेंगे?
इक्वल। और चूंकि बात हो रही है किसकी, बिल की बात हो रही है, अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसका बिलिंग 5,000 से ज्यादा हो तो बिल को ही सिलेक्शन करेंगे ना। और ग्रेटर देन कितना, 5,000, और नीचे कॉमा और डबल डिट कॉमा। अगर ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई करता है तो उसको मिलेगा 10% का बम्पर डिस्काउंट। देखिए अगर ऐसा कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको मिलेगा 0%। अगर 0% नहीं लिखेंगे तो फॉल्स लिख के आएगा, इसलिए फॉल्स लिखने से बेहतर है कि आप उसको 0% दिखा दें। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे इफ इक्वल इफ लिखेंगे ना, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे सबसे पहले। समझ में आया। इक्वल इफ का मतलब यदि किसी कस्टमर का प्रोडक्ट बिलिंग 5,000 से ज्यादा हुआ हो तो उसको कंपनी 10% का डिस्काउंट दे रही है। अगर नहीं हुआ तो 0% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, सही है। सेकंड में क्या आ जाएगा, अब चलिए यहाँ पे 4,999 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5,000 दे देते हैं, क्या 10% मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 5,000 की बात हुई है। तो पहला कंडीशन सबको समझ में आया। अब चलिए, अब कंपनी का दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा रिक्वायरमेंट हम समझते हैं। देखिए अगर आप मॉल में चाहे कहीं पर भी अगर आप सामान लेने जाते हैं तो डिस्काउंट पाने के लिए बहुत ज्यादा नियम और शर्तें होती हैं, तब जाके डिस्काउंट मिलता है। सेकंड लिखा हुआ है, कह रहा है कि यदि कस्टमर का बिल बड़ा हो 10,000 से, ओ आर, आर का मतलब या, आर का मतलब और होता है, ये कौन पढ़ा है, वो आर की बात हो रही है, आर का मतलब या होता है। जैसे अगर आपको 3 क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें बोला जाता है कि कोई भी एक क्वेश्चन आप छोड़ करके सॉल्व करिए। तो पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, कोई सा भी एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है। तो जैसे 2 क्वेश्चन है तो उसमें एक क्वेश्चन को ही आपको करना है। तो अथवा आपने सुना होगा ना, तो इसमें लिखा है देखिए, यदि किसी कस्टमर का बिल, अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो 10,000 रुपए से ऊपर की खरीदारी किया या 5 प्रोडक्ट से ज्यादा खरीदा हो या 5 के बराबर खरीदा हो, तो ऐसे केस में उसको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। नहीं समझ में आया। कोई ऐसा कस्टमर है जिसकी खरीदारी रेट 10,000 से ऊपर होना चाहिए या 5 प्रोडक्ट के बराबर हो या 5 से ऊपर हो, तब जाकर के 20% उसको मिल जाएगा। मतलब 2 कंडीशन दे रहे हैं ना। और आर का मतलब होता है कि कोई भी अगर एक कंडीशन फॉलो होता है तो उसको 20% मिल जाएगा, अदरवाइज 20% मिलने वाला नहीं। दोनों में कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो होता है तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या सबको मिलेगा, बोलिए। इसको नहीं मिलेगा, थर्ड वाले को नहीं मिलेगा, बाकी तो सबको मिलेगा ना। सेकंड वाले का 5 प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। तो चलिए इसको निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले इक्वल करेंगे। इसमें कितना कंडीशन दिया जा रहा है, 2 कंडीशन, क्योंकि आर की भी रिक्वायरमेंट आई हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओ आर, कंडीशन पहले आप दे दीजिए और फिर ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब चूंकि कस्टमर बिल की बात हो रही है तो कस्टमर बिल को सिलेक्शन करेंगे। यदि किसी कस्टमर का बिल बड़ा हो कितना से, कोई ऐसा कस्टमर है जो 10,000 से ऊपर की खरीदारी किया हो या प्रोडक्टों की संख्या, तो चूंकि प्रोडक्ट को ही सिलेक्शन करेंगे, और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन, इक्वल टू प्रोडक्टों की संख्या बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 5। कंडीशन समझ में आया। जो फार्मूला है देखिए बस वही मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन देख पा रहे हैं ना। जो फार्मूला है, जो ऊपर आपका हेडिंग लिखा हुआ है उसी को फार्मूला हम समझ रहे हैं। यदि कोई ऐसा कस्टमर है जिस जिस मतलब जो खरीदा है 10,000 से ऊपर और प्लस 5 के बराबर खरीदा हो या 5 से ज्यादा खरीदा हो, तो उस केस में कंपनी डिस्काउंट देगी क्या परसेंट। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे और तब डबल इंडेड कॉमा में लिखेंगे 20%। अगर कोई ऐसा नहीं मिलता है तो उसको मिल जाए 0। अब एंटर कर दीजिए। सही है, क्योंकि देखिए 10,000 से ऊपर है प्लस 5 प्रोडक्ट के बराबर है या ऊपर भी है, तो दोनों में कोई भी अगर एक फॉलो हो जाता है तो उसको 20% मिल जाएगा। पर दोनों में अगर दोनों फॉलो नहीं होगा तो क्या 20% मिलेगा इसको। देखिए 4 प्रोडक्ट खरीदा है, मात्र 4,000 रुपए का खरीदारी की, तो इसको 20% नहीं मिले। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए, अब एक लास्ट वाला बताते हैं।
अब लास्ट वाला फार्मूला कह रहा है कि यदि कोई ऐसा कस्टमर है जो 20,000 रुपये का खरीदारी किया हो, सॉरी 20,000 से ऊपर की खरीदारी किया हो और 10 प्रोडक्ट से ज्यादा खरीदा हो या 10 के बराबर खरीदा हो, तब जाकर के कंपनी उसको 30% का डिस्काउंट दे। इसमें दो कंडीशन है, लेकिन दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तब जाके 30% मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एंड जोड़ दिया गया। एंड का मतलब क्या होता है, और होता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले इक्वल इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और चूंकि कस्टमर बिल की बात हो रही है, अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एंड भी जोड़ लेंगे, तब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि दो कंडीशन अप्लाई किया जाए। और यहाँ से सबसे पहले टोटल बिल को सिलेक्शन करेंगे, और ग्रेटर देन कितना, 20,000। अगर किसी कस्टमर का टोटल बिल 20,000 से ऊपर है और प्रोडक्टों की संख्या बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 10 से, यानी कि कोई ऐसा कस्टमर है जो 20,000 से ऊपर की खरीदारी किया हो और 10 प्रोडक्ट से ऊपर खरीदा हो या 10 के बराबर खरीदा हो, तो उस केस में हम उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं क्या %। तो नीचे कॉमा और डबल कामा में लिखेंगे 30%, फिर डबल कामा क्लोज, नीचे कॉमा डबल कामा में 0%। किसी को कोई दिक्कत, यही फार्मूला है। अब इसको 30 मिला है, और किसको मिल जाएगा 30%, और किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फॉलो होता है, ठीक है ना, तभी जाकर के 30% मिल जाएगा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लिख लीजिए फार्मूला। पहला फार्मूला लिखिए 5% वाले के लिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टोटल बिल में सिंगल बिल आप लीजिएगा, ठीक है, और ग्रेटर देन 5,000 कॉमा डॉटेड कॉमा में 10% है ना कि 5% है, हाँ 10%, ठीक। सेलेक्ट टोटल बिल और ग्रेटर देन कितना, 10,000 कॉमा डॉटेड कॉमा, सॉरी, फिर यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट प्रोडक्ट बड़ा हो या बराबर हो कितना से, 10 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट है ना, 20% है, छाप लो कागज जल्दी जल्दी। होना क्या है, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन एंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सिलेक्शन करेंगे किसको, टोटल बिल को। 20,000 से ऊपर है ना, और प्रोडक्टों की संख्या बड़ा हो बराबर हो कितना से, 10 से, तो क्या %, छाप लीजिए जल्दी। यही बस फार्मूला है ना, नोट कर लीजिए।